हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले पैक नेक का आर्म होल किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हर साइज का क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे पैक नेक का जो आर्म होल होता है उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और साइज के अकॉर्डिंग हम क्रॉस मार्किंग कितना करेंगे, सेंटर में हमें किस तरह से मार्क करना है, ये सारा कुछ हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और फुल वॉच करना है आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैक नेक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो उनको शेप भी नहीं देना आता है, तो मैं शेप देना भी बताऊंगी बहुत अच्छे से, किस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो आर्म होल को बिना फ्रेंच कर्व के। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फुल शोल्डर जितना भी होता है उसका हाफ करना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपका फुल शोल्डर है 14 इंचेस, 15 इंच, या फिर आपका जितना भी फुल शोल्डर हो उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है। तो देखिए, जितना भी हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और बॉडी मेज़रमेंट से ही हम शोल्डर को मेज़र करेंगे। परफेक्टली मेज़र करना है, तभी हमें यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ रेडी हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप मेज़रमेंट लेंगे, चाहे जिसका भी मेज़रमेंट लेंगे, परफेक्ट मेज़रमेंट आपको लेना है। तो अभी देखो कि हमारा फुल शोल्डर 14 इंचेस है, तो उसका हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंचेस। अब 7 इंचेस जहाँ पे भी मिला है वहीं से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स है, 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, 2.5 इंचेस हमें ऑन फोर्थ साइड से मार्क करना है। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए, हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया। अब तो देखो कि यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किया, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद जो भी हमने 2.5 इंच का मार्क किया है ना, उसको हम 1 इंच से क्रॉस मिलाएंगे। दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस मिलाना है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, ये पैक नेक का आर्म होल हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी। तो फ्रेंड्स, अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं वहीं से हम रखेंगे। साइज के अकॉर्डिंग जितना आया उतना मार्क करेंगे। मेरा यहाँ पे चेस्ट साइज़ है 32 इंचेस, तो उसको मैंने चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया तो मेरा आया 6.3 इंचेस। तो हम 6.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। आपका जितना आएगा उतना आपको मार्क करना है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी चेस्ट लाइन होगी, क्योंकि जब तक हम चेस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, चेस्ट लाइन की मार्किंग नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम देखेंगे कि हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट में हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पैक नेक आर्म होल का फार्मूला देख सकते हैं कि किस साइज़ में हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इस चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल को देख सकते हैं। तो देखो, ये हमारा है पैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। तो सबसे पहले चेस्ट देखना है कि आपका कितना चेस्ट साइज है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा। तो जब भी आपका चेस्ट साइज 28 से लेकर 31.75 इंच होगा, तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 इंच करना है। और वहीं अगर आपका चेस्ट होगा 32 से 35.75 इंचेस, तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना होगा। अगर आपका चेस्ट साइज है 36 टू 40.75 इंचेस, तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे हमें कम प्लस करना होता है। तो अभी देखो कि हमारा साइज 41 टू 45.75 इंच रहेगा, तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। अब इसमें देखो, सिर्फ हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच ही करना है, ओके, क्योंकि ये हमारी साइज़ थोड़ी सी मीडियम पे आ गई है। और उसके बाद 46 टू
प्लस प्लस रहेगा तब आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब हैवी साइज हो जाता है तो इसमें से हमें माइनस हाफ इंच करना है। यानी कि जब भी आपका चेस्ट साइज 46 से अप होगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 और माइनस हाफ इंच कर देना है, तब आपका यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा है पैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चार्ट को आप लिख कर रख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके के रख लीजिए। ये चार्ट आपके लिए ब्लाउज बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए, तो फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ पे देखो चेस्ट साइज था 32, तो उसको हम देखेंगे कि हमारा कितना हमें प्लस करना है। तो 32 यहाँ पे देखो 32 टू 35.75 इंच, यानी 35 से कम है और 32 तक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है पैक नेक में। तो ये हमारा आर्म होल का फार्मूला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया तो हमें मिला 6.3 इंचेस, तो हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन हमें मिल गया। तो इतना हमें करना होता है आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका साइज होगा आपको उतना ही प्लस करना है। ठीक है, हाफ इंच प्लस करेंगे, और जब हैवी साइज होता है तब हमें डिवाइड 6 करना है, और उससे भी ज़्यादा हैवी साइज होता है तब उसमें से हमें माइनस करना होता है। तो इस तरह से हमें चार्ट को देखना है और फिर चेस्ट लाइन की मार्किंग कर लेना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल गई है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, तो जब भी आप यहाँ पे पैक नेक बनाते हो तो चेस्ट की मार्किंग करने से पहले आपको इसमें लूजिंग ऐड करना होता है। लूजिंग कितना ऐड करेंगे इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। 32 इंच हमारा चेस्ट साइज है, उसमें हमने 2.5 इंच का लूजिंग ऐड किया तो 8.6 इंच आया, मार्क किया, और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब इसको यहाँ तक हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट होने के बाद तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन भी मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। यहाँ पे मैंने चेस्ट की मार्किंग कर ली, चेस्ट लाइन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमने शोल्डर की भी मार्किंग की। ऐसा नहीं करना कि पहले इसको कर ले फिर उसको कर ले, हमें बिल्कुल स्टेप टू स्टेप काम करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ से 1 इंच हमने डाउन किया। देखिए इस तरह से पहले शोल्डर की मार्किंग की, 1 इंच डाउन गया, फिर चेस्ट लाइन की मार्किंग की, फिर चेस्ट की मार्किंग की। तो फ्रेंड्स हमने चेस्ट लाइन की मार्किंग कैसे की वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे चेस्ट में 2.5 इंच की लूजिंग लिया ना। जब भी पैक नेक बनाते हैं तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करते हैं। तो उसके बाद देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लूजिंग की प्रॉपर वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर अपलोड मैंने कर दिया, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। और उसके बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग किस तरह से कर सकते हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो पैक नेक आर्म होल हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखिए हमने फुल शोल्डर लिया है 7 इंचेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस 1 इंच जो डाउन गया वो चेस्ट लाइन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखो तो इस तरह से हम सेंटर टू सेंटर रखेंगे और यहाँ पे हम मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब मिड पॉइंट क्यों मार्क करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया। अब सेंटर मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने कितना शोल्डर लिया था, फुल शोल्डर, तो यहाँ पे हमने 7 इंचेस लिया था। तो यहाँ पे जो सेंटर मार्क किया है, तो जब भी आप फ्रंट पार्ट बनाओगे तब आपको फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस करके सेंटर पर मार्क करना है। और जब भी आप यहाँ पे बैक पार्ट बनाओगे तब आपको शोल्डर में से आपको हाफ इंच माइनस करके मार्क करना है। तो अभी देखो शोल्डर हमारा 7 इंच है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1 इंच, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। तो 1 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंचेस। तो जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 6 इंचेस पर मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पे। अब ये सेंटर हम क्यों मार्क करते हैं, इसीलिए मार्क करते हैं ताकि हम ये मार्किंग कर सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 7 इंचेस शोल्डर लिया, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो 7 में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंचेस पर हम चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग आ गई। तो अभी देखो इतना हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है क्रॉस मार्किंग। क्रॉस मार्किंग यहाँ पे करना है। साइज के अकॉर्डिंग हम कितना मार्क करेंगे वो भी हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो क्रॉस मार्किंग के लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो चार्ट में हम देखेंगे साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कितना क्रॉस मार्किंग लेना है, फ्रंट में कितना लेना है, बैक में कितना लेना है। तो देखो कि हमारा चार्ट कुछ इस तरह से है। इसे हम कहते हैं आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करना है वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा क्रॉस मार्किंग क्या होता है, ठीक है। क्रॉस मार्किंग हम कहाँ पर करते हैं। तो देखो कि जो हमारा चेस्ट लाइन हमने मार्क किया है, शोल्डर में से हमने हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पे मार्क किया था यहाँ पे। तो यहीं पर इंची टेप को रखकर हम इस तरह से, देखिए मैं आपको इंची टेप रखकर भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमें मार्क करना होता है। इस तरह से क्रॉस रखेंगे तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 कॉलम है, चेस्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमें अलग क्रॉस मार्किंग करनी होती है, फ्रंट पार्ट में अलग क्रॉस मार्किंग करनी होती है। तो इस तरह से हमारा कॉलम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 टू 31.75 इंच अगर आपका साइज़ है तो फ्रंट में आपको हाफ इंच क्रॉस मार्किंग करना है, बैक में आपको 0.75 इंचेस क्रॉस मार्किंग करना है। उसके बाद 32 टू 39.75 इंचेस है तो आपको फ्रंट में आपको 0.75 इंचेस मार्क करना है, बैक में आपको 1 इंचेस मार्क करना है। वहीं अगर आपका साइज है 40 से प्लस, क्रॉस मार्किंग मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर 40 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 1 इंच फ्रंट में मार्क करना है और 1.25 इंचेस आपको बैक में मार्क करना है, ठीक है। 1 इंच फ्रंट में और बैक में हमें 1.25 इंचेस मार्क करना है। तो इतना समझ में आया आपको। तो अभी हमारा साइज़ क्या है, हमारा साइज़ है 32 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कितना करना है देख लेते हैं। यहाँ पे 32 टू 39.75 इंचेस है तो फ्रंट में मार्क करना है 0.75 इंचेस, बैक में 1 इंचेस। तो क्रॉस मार्क करेंगे हम, ये फ्रंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंचेस। तो इस तरह से हम क्रॉस में रखेंगे और 0.75 इंचेस जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद ये हमें यहाँ पे कितना मार्किंग मिला, 3 मार्किंग। तो इस तरह से देखिए ये फिटिंग की पॉइंट है। पहले जो हमने मिड पॉइंट पे मार्क किया था उसको हमें 1 इंच डाउन गए वहाँ से क्रॉस मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद फर्स्ट ये वाला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का कर्व देंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे परफेक्टली हमें आर्म होल का कर्व देना है, बिल्कुल हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद डार्क करते हुए, इस तरह से डार्क करते हुए यहाँ पे हम इसको आर्म होल का बढ़िया से कर्व देंगे। देखिए परफेक्टली हमें इसको डार्क करना है, कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट बनता है तो आपको उसको राउंड कर लेना है, या फिर आप कटिंग के करते वक्त भी राउंड कर सकते हो कि उसको आप प्रॉपर कटिंग करो। ओके। अगर हमारा मार्किंग में कहीं भी पॉइंट बनता है तो कटिंग करते वक्त उसको सही करके हमें कटिंग करना है, यानी कटिंग करते वक्त सही कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अभी हम इसी में आपको बैक का भी दिखा देते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। तो बैक का किस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो जितना भी हमने शोल्डर लिया है 7 इंचेस लिया है, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क करेंगे हाफ इंच माइनस करके 6.5 इंचेस पर। इतना मार्किंग हो गया।
अब यही मार्किंग को हमें चेस्ट लाइन पे करना है 6.5 इंचेस का, ठीक है। 6.5 इंचेस को हमें चेस्ट लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो फ्रंट का क्रॉस मार्किंग हमने 0.75 इंचेस किया था। बैक का क्रॉस मार्किंग हम कितना करेंगे 1.25 इंचेस। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट पे 0.75 इंचेस और बैक में 1 इंचेस, ठीक है। 1.25 इंचेस नहीं 1 इंचेस, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा 0.25 इंच का हमारा फ़र्क होता है फ्रंट और बैक में। तो हम यहाँ पे 1 इंचेस पर इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मिल गया। और ये देखिए इस तरह से पहले इसको हम शोल्डर से क्रॉस करेंगे, इस तरह से जो मिड पॉइंट पे हमने मार्क किया उसको शोल्डर से क्रॉस किया। अब फिटिंग का पॉइंट और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का कर्व देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसमें भी हमें पहले डॉट डॉट करना है, उसके बाद इसको डार्क कर लेना है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल जो है वो भी परफेक्ट मिल जाएगा इस तरह से। देखिए तो इस तरह से बिगिनर्स जो हैं वो अपना इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना फ्रेंच कर्व का भी आपका हाथ बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगा आपके हाथ में, इस तरह से देखिए करेंगे तो यहाँ पे हमारा दोनों ही आर्म होल ड्रॉ हो गया है फ्रंट और बैक। तो इस तरह से हमें पैक नेक का आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैक नेक का आर्म होल किस तरह से ड्रॉ करना है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ये हमारा है बैक का आर्म होल, यानी ये हमारा है बैक पार्ट का आर्म होल लिख दिया मैंने, और ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का आर्म होल। तो मैं यहाँ पे तो अभी देखो कि मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देती हूँ कौन सा क्या है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम फुल शोल्डर जितना था हमारा उसको डिवाइड बाय 2 करके मार्क किया। फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके हमने इसको मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इतनी मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे 1 इंच हम जो डाउन गए हैं उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए हैं, जहाँ से हमारा फुल शोल्डर का एंड होता है वहीं से हम 1 इंच डाउन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच पर मार्क किया, ये 1 इंचेस लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2.5 इंचेस पर मार्क किया, इसको भी लिख देते हैं। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करना है, तो यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया। उसके बाद इंचेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्रॉस में लाया। उसके बाद हमने चेस्ट लाइन की मार्किंग की और फिर चेस्ट की मार्किंग की। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया। तो यहाँ पे ये हमारा है चेस्ट, जिसकी हमने मार्किंग की 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करके। उसके बाद यहाँ पे लूजिंग ऐड किया कितना 2.5 इंच का, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारी है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन को भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस हमने मिलाया ना, ठीक है। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन। तो जो बिगनर्स है ना, मैंने उनको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप वीडियो रिपीट करके देखोगे तो आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। क्रॉस मार्किंग हमने कितना किया 0.75 इंचेस फ्रंट में और 1 इंचेस बैक में, 1 इंचेस बैक में किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। देखिए इस तरह से हमारा ये परफेक्ट आर्म होल हमने ड्रॉ किया है पैक नेक का। बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर समझ आया होगा आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।